आज के इस वीडियो में हम फ्रैक्शन पार्ट को कवर करेंगे। हम इसकी डिफिनीशन को जानेंगे, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स और इससे संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए इसकी डिफिनीशन जानते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? ए फ्रैक्शन इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। फ्रैक्शन क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। दैट इज़ ए पार्ट ऑफ होल, जो पूरी संख्या का एक हिस्सा होता है। मान लीजिए एक यहाँ सर्किल है और इसके कुल कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं और एक पार्ट इसमें शेडेड है, तो इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना होगा तो 1/3 के रूप में इस तरह से लिखा जाएगा। जहाँ पर 1 क्या है? शेडेड पार्ट है और 3 क्या है? होल पार्ट है। 1 2 3 3 होल पार्ट है। तो 10 ए फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज P/Q। किसी फ्रैक्शन को P/Q के रूप में लिखा सकता है, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और जो P का मान है 0 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एक हम फ्रैक्शन लिखते हैं, हम 3/4 ये लिखा हुआ है। अब इसमें जो 3 होगा, इसको 3 को बोलते हैं न्यूमरेटर और 4 लकीर के नीचे जो 4 लिखा डिनोमिनेटर बोलेंगे, और बीच के लकीर जो होता है इसको बोलते हैं फ्रैक्शन बार। न्यूमरेटर को स्मॉल n और डिनोमिनेटर को d से हम व्यक्त करते हैं। यहाँ पर किसी अब यहाँ पर एक आकृति बना हुआ है, इसके 3 पार्ट हैं, 1 पार्ट कवर्ड है। सपोज दैट जो होल पार्ट है, टोटल पार्ट है, उसको Q = 3 मान लें और शेडेड पार्ट को 1 मान लें, तो फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो कैसे होगा? P/Q = 1/3। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईयर इन ए मंथ? 5 मंथ कि एक साल में जो 5 मंथ होगा उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? टोटल 12 मंथ होते हैं और इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना होगा तो क्या करेंगे? हम लकीर खींचेंगे और जितने मंथ को लिया जा रहा है, जितने पार्ट को लिया जा रहा है उसको लिखेंगे 5 और 12 होल मतलब 1 ईयर में जितने मंथ होंगे वो लिख दिया गया। जब हम फ्रैक्शन से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो इसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू ली जा रही है उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। फ्रैक्शन की सेम यूनिट होना चाहिए। फ्रैक्शन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसका सेम यूनिट होना चाहिए। अब हम जानते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन होता है ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, उसे हम लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन डिफरेंट डिनोमिनेटर अलग अलग हो, अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। यूनिट फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होगा उसको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? जब डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी और न्यूमरेटर की वैल्यू कम होगी, अर्थात न्यूमरेटर की वैल्यू कम और डिनोमिनेटर ज़्यादा। यहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू कम, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अर्थात प्रॉपर फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन होते हैं जिसके डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगा। और प्रॉपर हो गया तो इम्प्रॉपर देखेंगे। इम्प्रॉपर में वो फ्रैक्शन होता है जिसका जो न्यूमरेटर की वैल्यू होता है वो ज़्यादा हो या बराबर हो हमारे डिनोमिनेटर से। जैसे एग्जाम्पल 7/3, तो यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू किससे है? डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, इसलिए से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा हो या बराबर हो डिनोमिनेटर के। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में भी जानते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन के में बदल सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन के बराबर होता है। जैसे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा 1/5, 1 होल, इसे पढ़ेंगे 1 होल 1/5। और जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम 5 1 जा 5 और +1 6। जैसे ये एग्जाम्पल ये देखते हैं, 5 होल 3/8 है, तो इसको लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे 5 8 जा 40 और 3 को इसमें ऐड कर देंगे और टोटल से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा तो हमारा 43/8 हो जाएगा। तो ये था हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन और ये कौन सा है? ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2 पर। एक्सरसाइज 2 में दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन कौन होगा? जिसका डिनोमिनेटर समान होगा, लाइक होगा।
तो ये इसका ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आप जानते हैं, जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा हो। तो न्यूमरेटर किसका ज़्यादा है, ये ज़्यादा है और ये कम है, और बाकी सब में न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है। तो ये आंसर सही होगा। कह रहा ईच एक्सप्रेस इज द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा है और इसको मिक्स फ्रैक्शन बदलना है। तो क्या करेंगे हम, इसको एक बार फ्रैक्शन बार लेंगे, खींचेंगे और इस 7 को लिखेंगे। हम 7 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार, 7 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 15 से ज़्यादा ना हो। 7 2 जा, तो 7 का टेबल कितनी बार पढ़ें, 2 बार, तो 2 यहाँ लिखेंगे और 7 2 जा 14, और यहाँ पर 15 है, मतलब 1 का डिफरेंस है तो 1 यहाँ पे लिख देंगे हम। तो 2 होल 1/7 हो गया। 8/3 है, 8/3 है, तो हम इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन बार खींचेंगे और 3 लिख लेंगे हम। 3 का टेबल अब यहाँ पे देखते हैं, 3 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 8 हो जाए। तो 8 नहीं होगा। 3 का टेबल हम अधिकतम 2 बार पढ़ सकते हैं। तो 3 2 जा 6 और हमारा 2 बच रहा है, 2 को हम यहाँ लिख देंगे। कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी तरह इसको हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे 25/6 है, तो 6 का टेबल कितने बार पढ़ सकते हैं, 4 बार। तो 4 को हम यहाँ पे लिख दिए, 6 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 4 यहाँ लिख दिए, और 1 बच रहा है तो रिमेनिंग पार्ट 1 लिख लेंगे। 44/5 है, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो हम 5 का टेबल कितनी बार पढ़ सकते हैं, 5 8 या 40, और यहाँ क्या है 4 का डिफरेंस है, 4 यहाँ लिख लेंगे हम। 4 रिमाइंडर है, पार्ट ऊपर लिख देंगे हम। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में बदलना है। तो क्या करेंगे हम, 3 का टेबल 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 और प्लस 2 हो जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा। 3 होल 3/5 है, तो 5 का टेबल 3 बार 15 और प्लस 3 कर देंगे, तो कितना हुआ 18/5। इसी तरह से और भी वैल्यू है, इसको आप सॉल्व कीजिए। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3 को देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन है। द फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसमें से कौन होगा। जैसे ये दिया हुआ है, फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9, 2/9 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकलेंगे हम। तो 3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 3 डिफरेंट वैल्यू से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम किसी फ्रैक्शन को जब चेंज करना चाहेंगे जिसकी वैल्यू समान हो, तो क्या करेंगे हम, सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो जैसे 2/9 है, तो इसमें हम 1 से तो हो इसमें है ही, अब इसमें 2 से करेंगे, तो 2 2 जा 4 और 9 2 जा 18। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई 6/27, और 4 से कर रहे हैं तो 8/36 है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा 4/18 2 6/27 और 8/36 किससे मैच कर रहा है, पार्ट 1 से, इसलिए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज नॉट इक्वलेंट टू 108/20। कौन सा 108/20 के इक्विवेलेंट नहीं है। तो हम यहाँ पर जब ये देख रहे हैं कि कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर फ्रैक्शन लिखा हुआ है सब इस फ्रैक्शन से कम है, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू से कम है, इसके सभी के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इससे कम है। तो कम है तो क्या करेंगे हम, रिड्यूस करेंगे, घटाएंगे। घटाने का मतलब है माइनस नहीं होगा। किसी फ्रैक्शन में 2 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, चाहे मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न। तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें डिवीज़न करना होगा। तो डिवीज़न किस संख्या से करेंगे, इसके लिए हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो हम 108 और
120 का HCF निकाल लेंगे हम। 2 से ले गए तो 54, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 हो गया, 2 6 जा 12 और 0 लिख लिए। इसी तरह से फिर किए हम, 2 2 जा 4 1 बचा और 4 14, 2 7 जा हो गया, 2 3 जा 6 0। इस तरह से हम निकाल लें। 3 से भी ले गए हम। अब हम यहाँ पर बारी बारी से हम इसको देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखें से 2 से डिवाइड किए तो 54/60 आया। तो 54/60 एक ही ऑप्शन है, ये क्या है, इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट ये मिल गया। 4 से ले गए, 4 से किए हैं तो 4 ले आने का मतलब 2 2 4 हुआ। अब इसके नीचे जो आएगा वही वैल्यू 27/30 आ गया, 108 लिखा हुआ है। अब इसको हम 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, इस 12 से ले जाएंगे तो इस 12 के नीचे वाली नंबर लिखेंगे हम। 8 की जगह 100 की जगह 9 लिख लिए और 120 की जगह 10 लिख लिए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो इसके ऑप्शन में दिया हुआ है, क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया हुआ है, ये और ये मैच कर रहा है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से, और ये नहीं निकल रहा है। इसका मतलब है ये हमारा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पोर्शन के लिए फ्रैक्शन लिखना है और राइट यस और नो लिखना इफ़ द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट। तो हम क्या करेंगे, हम ये हमारा जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को शेडेड पार्ट है उसको फ्रैक्शन के रूप लिखना। तो इसमें कितने पार्ट हैं, वो टोटल 1 2 3 4 5 6 है। तो हम फ्रैक्शन बार के नीचे 6 लिखेंगे और कितने पार्ट शेड है, 2 है, यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको देखेंगे, इसमें काउंट करेंगे तो कुल कितने इसके पार्ट हैं, 12 पार्ट हैं। और कितने पार्ट में शेडेड है, 4। अब इसको हम इसको हम चेक करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/6 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है इसके इक्विवेलेंट है। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। कह रहा है कि प्लेस, ये जो बॉक्स को है इसको प्लेस करो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर, सही नंबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्लेस करना है बॉक्स को। तो यहाँ पे 6/7 इक्वल टू 6/7 6/7 और यहाँ मल्टीप्लाई है, इस तरह से बॉक्स बना हुआ है और इक्वल टू यहाँ पर नीचे 49 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 7 है, फिर इसके इक्वल टू 7 में कितने में से मल्टीप्लाई करें कि 49 हो जाए। तो 7 7 जा 49, तो 7 यहाँ से मल्टीप्लाई हो तो 7 ऊपर भी करेंगे तो हम 6 7 जा 42 हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 42.49। इसी तरह इसमें भी करेंगे हम। 25/30 है। अब ये क्या है, यहाँ पर इसके सामने देखेंगे जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है ये कम आ रहा है, ये ज़्यादा है। शुरुआत करते हैं, कम हो जा रहा है मतलब वैल्यू को रिड्यूस करना है। तो वैल्यू को रिड्यूस करना है मतलब 25 में किससे डिवाइड कर दे कि हमारा 5 आ जाए। तो 25 में हम जानते हैं कि ये 5 क्या है, 5 एक हमारा ऑड है। तो ये 5 से डिवाइड का नियम है, उस 5 से उसी संख्या में डिवाइड जाता है जिसके लास्ट में 0 और 5 हो। तो हम यहाँ पर इसमें 5 से डिवाइड करेंगे हम। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 दिया जाएगा और फिर जब यहाँ 5 करेंगे तो यहाँ से भी करेंगे। तो 5 6 जा 30, 6 यहाँ लिख देंगे। तो हमारा वैल्यू आएगा 25/30 और यहाँ बॉक्स में ये 5 5 और यहाँ नीचे 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख ले, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन विच इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू द अदर, जो दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है। तो इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा फ्रैक्शन लेंगे। इसमें क्या है, इसको हम चेक करेंगे। 3/7 थे, 3 3 जा 9 और 3 से इसमें पढ़ें टेबल, 3 से इसको पढ़ेंगे। 3 7 जा 21 मैच कर रहा है। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 3 है। 3 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 21 हो जाए। तो 3 7 जा और 7 7 जा 49,
तो ये तीनों वो कर रहे हैं, इक्विवेलेंट हैं, तीनों की वैल्यू सेम रहेगा और ये डिफरेंस रहेगा। सेम इसी टाइप में कर लेंगे हम। 5/9 है तो इसको हम 5 3 जा 9 3 जा 27, सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो कर 5 2 जा 9 2 जा 18। तो मल्टीप्लाई करने पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमारा एक न्यू वैल्यू आ रहा है, लेकिन जो न्यू वैल्यू आएगा इसके इक्विवेलेंट कहलाएगा और बाकी ये इक्विवेलेंट नहीं रहेगा। कह रहा फाइंड एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7। 3/7 के इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन हमको लिखना है। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7, तो 3/7 के इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन लिखना है जिसका न्यूमरेटर हमारा 15 होना चाहिए। तो 3/7 है तो न्यूमरेटर 15 होने के लिए क्या करना चाहिए था, 3 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आएगा, तो 3 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 में भी 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 3/7 लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि डिनोमिनेटर 42 होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर 42 है तो 42 कैसे 7 42 कैसे बनेगा, जब 7 में 6 से मल्टीप्लाई होगा, 7 6 जा 42 होता है। तो जब नीचे 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 है, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 6 जा 18। तो हमारा एक फ्रैक्शन बन जाएगा 18/42। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो ये क्या इक्विवेलेंट है कि नहीं है चेक करना है। यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/8 एंड 16/24 चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट है दोनों की नहीं है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ऐसे लिख लेंगे हम इस तरह से। और इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरछा गुणा होगा, इसके डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर क्रॉस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 × 24 72 कैसे होगा, 3 4 जा 12 के 2 कैरी बचा 1 और 3 2 जा 6 172। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 जा 48 के 8 कैरी बचा हमारा 4 8 1 जा 8 और 4 12। तो देखेंगे क्या दोनों की वैल्यू समान है, नहीं है तो नॉट इक्विवेलेंट होगा। 2/5 और 10/25 है तो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम। तो 2 × 25 और 5 × 10, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10 के 0 कैरी बचा 1 2 2 जा 4 1 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 10 जा 50 इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसको चेक करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 6 × 49 और 7 × 42। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 जा 54 के 4 कैरी बचा हमारा 5 और 6 4 जा 24 और 5 29 294। इसको मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 के 4 कैरी बचा 1 7 4 जा 28 और 1 29। दोनों की वैल्यू समान हो जा रही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये इक्विवेलेंट कहलाएगा। अब हम क्या करना है, किसी फ्रैक्शन को रिड्यूस करना इन लोवेस्ट टर्म में है। तो हम किसी फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे तो क्या करना होगा, पहले हमें न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है उसका हमें HCF निकालना पड़ेगा। अगर रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसका हम HCF निकालेंगे और HCF निकालने के बाद HCF की जो वैल्यू है उससे डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। हम डिवाइड करेंगे HCF की वैल्यू को इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब हम एक्सरसाइज 4 इस पे देखते हैं। एक्सरसाइज 4 ये कह रहा है, क्वेश्चन है द फ्रैक्शन 17/5 लाइज बिटवीन द नंबर, किस नंबर के बीच में रह रहा है। तो किस नंबर के बीच में होगा, तो इसको हम किस नंबर से किस नंबर के बीच में, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको हम डिवाइड करेंगे पहले हम, क्योंकि इसमें एक होल नंबर आ जाएगा। तो ये 17/5 है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो टेबल पढ़ेंगे हम इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बदलने के लिए।
तो 5 का टेबल कितने बार पढ़ सकते हैं? 3 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 3 जा, फिर यहाँ 5 3 जा 15, और 15 में कितना जोड़ा जाए? 2। तो हमारा ये बन जाएगा, जैसे ये है 17/5 है, इसको क्या है बदलना है, तो क्या करेंगे हम? 5 ऐसे लिख लेंगे हम। 5 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 17 हो जाए? तो 5 3 जा 15 होगा, मैक्सिमम 3 बार जा सकता है, और 2 बच जाएगा, इस तरह से लिख देंगे। तो हम इस तरह लिख दिए। तो हम 3 होल 2/5 है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 + 2/5। तो हमारा जो क्या है, जो वैल्यू आएगा 3 से आगे होगा और जो नेक्स्ट नंबर में होगा, तो हमारा 3 नेक्स्ट नंबर इसका क्या होगा? 4 होगा, तो 3 और 4 के बीच होगा। अगर हम इसको संख्या रेखा पे व्यक्त करना चाहेंगे तो 3 क्या है? 0 1 2 3। तो यहाँ पर 3 होल नंबर आएगा, और जो अगला जो नेक्स्ट होगा उसका 2/5 पे जाना है। तो अगला नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 3 और 4 के बीच में 1/5 के 5 हिस्से होंगे। 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 ये हो जाएगा। तो इसमें इसका 2/5 वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ही कहाँ पे पड़ रहा है? 3 और 4 के बीच में पड़ रहा है, लाइज हो रहा है कहाँ? 3 एंड 4। तो ऑप्शन क्या होगा? इसमें दिया हुआ है 3 एंड 4, लाइज कहाँ? 3 और 4। ये ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। अब ये लिखना है, ये लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करेंगे? इसको हम पहले लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे। लाइक फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या है? सभी के डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे। हम डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे? इसका हम अब यहाँ पे देखेंगे, सब में क्या है? 7 7 7 लिखा है, और ये 9 लिखा हुआ है। मतलब 3 ऐसे फ्रैक्शन है जिसकी डिनोमिनेटर सेम है और एक का अलग डिफरेंट है। तो ये करेंगे हम, जैसे 5/7 है, तो हम सब इसमें जिसमें 7 7 है उसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 9 वाले में 7 से मल्टीप्लाई करके हम लाइक बदल लेंगे। जैसे 5/7 है, उसमें क्या होगा? ऊपर ये न्यूमरेटर में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45.63। अब 1/7 है, इसमें 9 वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा 9/63 होगा। 1/9 लिखा हुआ है, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में ये आ गया हमारा 63। 6/7 लिखा है, तो न्यूमरेटर में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 है तो 9 वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारा 54/63 आ गया। अब हम इसको लिखेंगे कि जो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, तो हम सबसे पहले इसमें छोटा वाला लिखेंगे। इन सब में सबसे छोटा कौन है? 7/63, इसको लिखेंगे। फिर इससे बड़ा कौन है? 9/63 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा क्या है? 45/63, और इससे बड़ा क्या है? 54/63 लिखेंगे हम। अब ये कहाँ से बना है? 7/63 1/9 से बना, तो 1/9, फिर 1/7, फिर 5/7, और इसको कंपेरिजन करेंगे तो ये छोटा है, इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये, तो ये क्या होगा? इसका ऑप्शन कौन सा आ रहा है? इसमें दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन से ये इसका मैच कर रहा है, असली सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि नित्या, अनन्या एंड एंजिल ईच हैड ए चॉकलेट। सभी के पास में एक चॉकलेट बार है आप सेम साइज। सभी के पास में एक सेम साइज का लंबाई, सेम साइज का चॉकलेट बार है। कह रहा नित्या ब्रोक हर चॉकलेट इनटू क्वार्टर। क्वार्टर मतलब क्या होता है? 1/4। 4 हिस्से में तोड़ती है, क्वार्टर मतलब 1/4। 4 हिस्से में से एक हिस्सा, मतलब उसके 4 पार्ट करती है। क्वार्टर मतलब 1/4, तो इसके 4 हिस्से होंगे। 4 हिस्से में से एक हिस्सा मतलब 1/4 हुआ, पार्ट में टूटती है। अनन्या ब्रोक है चॉकलेट इनटू 6, उसको 6 पार्ट में तोड़ती है। 6 मतलब 6 हिस्से में तोड़ती है। जो चॉकलेट सेम साइज का है उसको 6 हिस्से में, 1 2 3 4 5 6 हिस्से में तोड़ लेती। एंजल तोड़ती है कितना? ब्रोक हर चॉकलेट इनटू थर्ड्स, मतलब 3 हिस्से में।
तो अब इसलिए हम देख रहे हैं कि इसमें फिगर बनाने पे देखते हैं क्या है। सबसे बड़ा पार्ट एंजल का दिख रहा है, लेकिन अब जैसे ये लिखा 1/4, 1/6, 1/3, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखें। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन करेंगे कि किसका पार्ट ज़्यादा बड़ा है। तो इसी के लिए क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम किस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम में 4, 6, 3 का जब निकालेंगे तो 2 से ले जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 3 ऐसे लिख लेंगे, फिर 2 से ले जाएंगे, 1 हो गया, 3 3, फिर 3 से ले आएंगे। तो हमारा एलसीएम कितना होगा, 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 3, 12 हो जाएगा। अब हमको नीचे इसका 12 बनाना, 4 है इसको 12 बनाना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और 3 से ऊपर कर लेंगे, 3/12। 6 है 12 बनाने के लिए, 2 से नीचे 2 से ऊपर, तो 2/12। 3 है 12 बनाने के लिए, 4 से नीचे 4 से ऊपर, हमारा फॉर्मूला। तो इस प्रकार हम देखेंगे, यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 3/12, 2/12, 4/12, मतलब सबसे वैल्यू किसकी ज़्यादा है, एंजल का है। इस प्रकार 10 एंजल ब्रोक चॉकलेट इनटू लार्जेस्ट स्पाइस पीस में, अर्थात 4/12 पार्ट में तोड़ती है। लार्जेस्ट पीस में तो कौन तोड़ता है, एंजल तोड़ती है। अब इसके सेकेंड पार्ट है, एक्सरसाइज 4 का, एक्सरसाइज 4 है, एक्सरसाइज 4 का सेकेंड पार्ट है। कह रहा है रिड्यूस फॉलोइंग फ्रैक्शन टू लोवेस्ट टर्म बाय डिवाइडिंग द एचसीएफ। एचसीएफ से डिवाइड करने के लिए करके, तो हम क्या करेंगे, हम 18 और 15 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 3 से ले जा रहे हैं, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। हम दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है कि सेम नंबर से दोनों डिवाइड जाए, इसलिए इसको यहीं छोड़ देंगे। एचसीएफ हमारा 3 निकल रहा है। तो हम 18 में 3 से डिवाइड करेंगे, फिर नीचे भी 3 से डिवाइड करेंगे, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो क्या हो गया, 6/5 होगा। तो ये हमारा सबसे लोवेस्ट टर्म हो गया, इससे कम नहीं हो सकता है, रिड्यूस नहीं हो सकता है। बी लिखा हुआ 32/50 है, तो इसका हम 32/3250 है, इसका हम वो करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे, 2 से इसमें ले जाएंगे, 2 1 जा 2, बचेगा कैरी 1, कैरी बच्चा 2 1 जा 2, लेकिन कितना 3 लिखा था 1 और 2 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 और यहाँ पे जाएगा 2 2 जा 4, 1 और 0 बचेगा, फिर 2 10 होगा, 2 5 जा 10। अब नहीं जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग है, इसमें कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या है, 2 है। अब हम वो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, हमारा 1625। इसी तरह से इसमें 5 से डिवाइड कर लेंगे हम ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में, तो हमारा 15/7 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी है इसमें। और इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू लोवेस्ट टर्म में। लोवेस्ट टर्म में करने के लिए क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे 16 एंड 64 का। तो ये तो क्या होगा, 4 से डिवाइड जा रहा है, 8 से चला जाएगा और 16 से भी चला जाएगा है, 61 जा 60, 64 जा, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे हम 16 एंड 64 का। तो हमारा सीधे डायरेक्ट चल जा रहा है, 16 1 जा 16, 16 2 जा 60, 16 4 जा 64, तो हमारा इसको क्या होगा 1/4 आ जाएगा। अब 38/54 है, 38/54 है, इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम 38
इसके लिए हम HCF निकाल लेंगे हम 38 अब 38 और 54 का हम HCF निकाल के देखेंगे हम 2 से ले जाएंगे तो 19 हो गया और 2 2 जा 4 और कैरी एक बच जा रहा है 4 तक पहुँचे एक बच रहा है 1 1 4 14। अब 19 और 27 के बीच में कोई भी सेम संख्या से दोनों में डिवीज़न नहीं जाएगा, इसीलिए हमारा 2 रहेगा HCF। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 19/27 हो जाएगा। सी पार्ट हो गया और इसके सी पार्ट करना और डी पार्ट है। डी पार्ट हम देखते हैं यहाँ पर 120/256 है तो इसका HCF निकाल लेंगे हम। HCF निकाल लेंगे तो हम इसको हम 4 से करेंगे, डिवाइड ले जाएंगे। 4 से डायरेक्ट ले जा रहे हैं क्योंकि जिस संख्या के लास्ट का डिजिट 4 से डिवाइड, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइडेड है तो डिविजिबल हो जाएगा। तो 28 है, 4 जा चला जाएगा और 56 भी। तो हम 4 3 जा 12 चला गया, 4 1 जा 4 4 नहीं 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 तो 32 हुआ। और इसको ले जाएंगे हम 4 6 जा 24 1 और 6 16 4 4 जा 16। अब हम इसको 2 से फिर जाएगा 4 से फिर ले जाएंगे 4 8 जा 32 और 4 1 जा 4 2 और 4 24 हो गया। 4 6 जा 24। अब 8 से ले जाएंगे 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। तो हमारा कितना आ रहा है 4 4 जा 16 और इंटू 8 4 4 जा 16 और 8 कितना हुआ 128 है। तो हम इसमें 128 से इसमें डिवाइड करेंगे और 128 में इसमें डिवाइड करेंगे हम। तो जब डिवाइड करेंगे तो 100 जाएगा तो 1 बचेगा और इसमें 128 से डिवाइड जाएगा तो हमारा बचेगा इसका वैल्यू 2। तो इसका रिड्यूस करेंगे तो 1/2 में आंसर आएगा। 4 पार्ट है, कह रहा है कि फिल इन द बॉक्सेस यूजिंग द करेक्ट साइन लगाना है। तो इसको कौन ये क्या होगा ग्रेटर है स्मॉलर है चिन्ह लगाना है इक्वल टू है ग्रेटर स्मॉलर। तो ये क्या होगा जैसे 9/20 और 8/15 इसके बीच में क्या कौन सा चिन्ह लगेगा। इसके लिए क्या है हम डिनोमिनेटर सेम करके कंपेरिजन करेंगे। इसके बाद हम 20 और 15 का क्या है हम एलसीएम लेंगे। हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम होगा 16। तो हम इसको डिनोमिनेटर को 16 करने के लिए क्या करेंगे हम अब यहाँ पे है 9/20 तो इसको हम 20 को 60 करने के लिए डिनोमिनेटर 16 करने के लिए क्या करेंगे हम 23 जा कर लेंगे 60 और 9 में 3 से करेंगे 3 से नीचे मल्टीप्लाई 3 से ऊपर करेंगे तो 27/60 हो गया। इसको करेंगे इसको भी 16 बनाएंगे तो 15 4 जा 16 और 8 4 जा 32 4 से मल्टीप्लाई होगा। दोनों को लिखेंगे हम 27/60 और इसके जगह पे क्या वैल्यू है इस वैल्यू को लिखेंगे इस वैल्यू को लिखेंगे। कंपेरिजन करेंगे हम कंपेरिजन करेंगे तो 27/16 किससे आ रहा है 9/20 तो हमारा 9/20 हो गया। और इसकी वैल्यू कहाँ से आई है इसकी वैल्यू आई है 8/15 से 8/15 से
तो किधर की वैल्यू, इधर की वैल्यू सब ज़्यादा था तो इधर हो जाएगा। इसी तरह से इसका बी पार्ट है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके और इसके इसको भी चेंज किए हम, और इन दोनों का क्या है एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम निकाल लिए तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा, 2 4 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, डिनोमिनेटर 24 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर भी 3 न्यूमरेटर में भी। इस तरह करके हम इसको दोनों को वैल्यू लिखेंगे, निकालेंगे और डिनोमिनेटर सेम करके लिखेंगे हम। अब यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे, 51 24 और 52/64 है, तो ये किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ये इधर ये क्या होगा, ये लेस देन इसका होगा। इसकी वैल्यू क्या आई है 2/2 1/8 आया है, और इसकी वैल्यू कितना आया है, इसकी वैल्यू है 2 1/6, और ये वैल्यू ज़्यादा है, तो ये क्या हमारा बॉक्स भी इस तरह से लगेगा। सी पार्ट है, सी पार्ट को भी इसी तरह हम किए हैं, इसके सी पार्ट को इस तरह से सॉल्व किए हैं। अब ये वैल्यू लिखा हुआ है, 4 फ्रैक्शन लिखे हुए 2/5 7/10 4/15 5/20, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसके डिनोमिनेटर को लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। हम एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा इस तरह से करेंगे हम, तो एलसीएम इसका आ जाएगा हमारा 60, तो हमको डिनोमिनेटर 16 करना है, तो 5 12 या 16, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। अब इसको 16 बनाना है, तो 15 4 जा 16, तो 4 में भी नीचे 4 से है तो ऊपर भी 4 हो जाएगा, 16/16। इसी तरह से इसको भी डिनोमिनेटर चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर की वैल्यू बदलेगी। अब यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे हम, तो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटा वाला वैल्यू लिखेंगे हम। सबसे छोटा वाला क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है इसमें 15/16, फिर 16/16, फिर 24/16 और 42/16 हो जाएगा। 15/16 इसकी वैल्यू कहाँ से आया है, 5/20 से। फिर इससे बड़ा क्या है 16/16, 16/16 की वैल्यू किससे है 4/15 से। फिर 24/16 की वैल्यू किससे आया है 2/5 से, इस तरह लिखे। और 42/16 इसकी वैल्यू कहाँ से आया है 7/10 से, 7/10 से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन, तो हमारा करेक्ट आंसर यही होगा असेंडिंग ऑर्डर का। अब इसको ये क्या है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से एलसीएम निकाल लेंगे हम। एलसीएम निकालने के बाद सभी के डिनोमिनेटर को हम नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेंगे हम। फिर हम इसका घाटती क्रम में सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और चिन्ह इधर लगेगा सबसे बड़ी की तरफ, इससे बड़ा, फिर ये सबसे बड़ा वैल्यू, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये कहाँ से आया है 25, ये 5/6 है इसकी वैल्यू। फिर 21/30 की वैल्यू कहाँ से आया है 7/10 से आया है, इसकी वैल्यू इस तरह से रखते जाएंगे हम। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये एक हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन लिखा है, सभी का होल नंबर क्या है 1 ही है, इसलिए कुछ देर के लिए हम 1 को छोड़ देंगे हम। और बाकी जो ये फ्रैक्शन है इसका क्या होगा, हम इसको लेकर के इसके डिनोमिनेटर को हम यहाँ पर एलसीएम निकालें, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालें, और इसको सबको
लाइक फ्रैक्शन में बदल करके और उसी की वैल्यू को यहाँ पर इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख ली, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, यहाँ से वैल्यू रख करके, और इसकी वैल्यू जो है ये लगती है 5/6, 7/10, 2/5, 1/3। लेकिन सभी के पहले 1 था तो लास्ट में फिर हम 1 सबके पहले 1 लिख देंगे, बस ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इजी मेथड है। अब इसके नेक्स्ट है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। किसी फ्रैक्शन को एडिशन कैसे किया जाए, सम किया जाए। मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब इसको एग्जाम्पल है, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड करना है। तो इसमें एक ये तरीका है कि क्या होगा, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल करके तब हम सॉल्व करें। और एक और मेथड होता है उस, जैसे कि 1 3/8 है, इसका मतलब होता है 1 + 3/8। 1 होल 2/3 का मतलब होता है कि 1 + 2/3। तो ये है, इसकी वैल्यू को हम इस तरह से होल पार्ट को हम इसके प्लस के से अलग कर ले रहे हैं। तो 1 होल 3/8 को इस तरह लिखे हैं, 1 होल 2/8 को प्लस 2/3 ले लिए, और प्लस है फिर 2/2 होल 3 7/12 को इस तरह लिख लिए। अब होल पार्ट को जोड़ के अलग कर लिए, और जो इसके जो फ्रैक्शन वाले पार्ट है इसको अलग कर लिए हम ब्रैकेट में। इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम, 24 एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ से 8 का टेबल कितनी बार पढ़े 24 हो जाए, 8 3 जा, और 3 का जब हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा। तो ये 9 हो गया यहाँ पे। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 24 हो जाए, 3 8 जा, और 8 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा। 12 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे 22 बार, और 2 का जब 7 से मल्टीप्लाई तो 14 हो जाएगा। इससे है ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद ये हो जाएगा। अब जब न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम, मतलब इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बदल लेंगे हम। 1/टेबल पढ़ सकते हैं, ये 39 में 24 से डिवाइड करेंगे, 1/24 है, रिड्यूस करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1 होल 15/24, ये 1 इसके साथ हो जाएगा तो 4 5 और 15/24 के रूप में हो जाएगा। ये इसका आंसर निकलेगा। एक्सरसाइज नंबर 5 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके।